भगवान उसको देखते हैं जो सत्व गुणी हो, भगवान उसको देखते हैं जो अंदर से सुंदर हो। जो बाहर से सुंदर व्यक्ति होते हैं ना, खूब सुंदर एकदम गोरे बिल्कुल तैयार व्यक्ति को तो दुनिया वाले देखते हैं। आप भले ही बड़े सुंदर बन के आओ, लेकिन आपके मन में गंदगी है, आपका मन काला है, तो आपको भगवान नहीं दे सकते, कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि भगवान बाहरी सुंदरता को नहीं, अंदर की सुंदरता को देखते। इसलिए कभी भी मंदिर में जाओ, कथा सुनने जाओ, तन को नहीं मन को सजा के जाओ। आप तन को भी सजाओ, आप सुंदर बनो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छा चेहरा को सजाओ, सब करो, लेकिन साथ में मन की सुंदरता बहुत जरूरी है। भक्त होने का मतलब क्या है? भक्त होने का अर्थ बस इतना नहीं, आपने माला झोली पकड़ लिया और तिलक चंदन लगा लिया और वस्त्र जो है सफेद वस्त्र, पीले वस्त्र, भगवा वस्त्र आपने धारण किया, फिर आप झोली पकड़ करके फिर रहे, चल रहे, मंत्र जाप कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बस इतना करने से हम भक्त नहीं बन सकते। भक्त किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। हाथ में माला पकड़ लेने से भक्त नहीं बन जाते। जब तक आप भीतर से सत्व गुणी नहीं बनोगे, भीतर से आपका मन निर्मल नहीं होगा, तब तक आप भक्त नहीं बन सकते। और इस मन के मलिनताओं को भगवान का नाम सत्संग ही दूर कर सकता है। आज पूतना जैसे गई, भगवान ने नयन को बंद किया। ये पूतना कौन थी और क्यों भगवान ने ऐसा किया? तब सुखदेव जी कह रहे हैं, जब भगवान बामन बन के आए थे ना, तो बलि राजा की बहन जो रत्नमाला थी, उसने भगवान को देखा। बामन भगवान जैसे आए, छोटे से प्यारे से भगवान को देखा, तो उसको लगा कि काश मेरा बेटा भी इतना ही सुंदर होता, काश से मेरा पुत्र होता, कितना सुंदर है। भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा में पूर्ण कर देते। रत्नमाला के मन में भाव आया, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं उसको दूध पिलाता। भगवान बोले तथास्तु। अब थोड़ी देर बाद जैसे बामन भगवान ने संकल्प करके बलि राजा के पूरे जमीन ले लिया, जमीन मांग लिया, तो रत्नमाला को भगवान के प्रति बहुत क्रोध आया। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो वही दूध में जहर मिला करके पिला देती, मार देती। भगवान बोले तथास्तु। तो आज वही रत्नमाला पूतना बन के आई। भगवान ने पूतना का इच्छा पूरा किया, रत्नमाला का इच्छा पूर्ण करने के लिए वो पूतना बन के आई है, और दूध भी पिलाया, जहर मिला करके भी पिलाया। प्यार से बोलो, ये पूतना भगवान को मारने के लिए आई, परंतु जैसे दूध पिलाने लगी, भगवान ने प्राण को पीना प्रारंभ किया। पूतना चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। आज पूतना चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, अरे बालक छोड़ दे, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन भगवान बोले, मौसी, जिसे एक बार मैं पकड़ता हूँ ना, फिर उसे छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा आदत है, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पूतना को अत्यंत कष्ट हो रहा है। देखो भगवान मायापति है। लोग कहते हैं ना, जादू टोना टोटका लग गया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया।
देखो जब कोई कुछ करता है तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? जो निर्बल होता है, जिनका विश्वास अपने भगवान पर नहीं होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसको कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसका विश्वास भगवान पर हो, दुनिया का कोई भी शक्ति उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि माया तो संसार में चलता है, लेकिन जब हम मायापति के शरण में जाएं तो उनके ऊपर छोटे छोटे माया नहीं चल सकते। प्यार से बोलो। अब ये पूतना है मायावती, माया से अपने स्वरूप को सुंदर बनाया, लेकिन भगवान है मायापति। भगवान के सामने पूतना का माया नहीं चल पाया, वो अपने स्वरूप में आ गई, वही विकराल राक्षसी रूप में प्रकट हुई। अब दौड़ने लगी, भागने लगी। भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं। आसमान के मार्ग से जैसे भाग रही, अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे चिल्ला रही, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं। अब जैसे आसमान के मार्ग से भाग रही थी, भगवान ने सोचा इसको कहां कैसे उद्धार करूं। कंस के बगीचे के ऊपर से जैसे पूतना को जमीन पर भगवान ने पटका, धड़ाम से जैसे गिरी, विशाल आवाज आया और वहां एरिया में जितने भी बड़े बड़े वृक्ष थे सब चूर्ण चूर्ण हो गया। चूर्ण या मांस राजन, धूल समान, चूर्ण समान वृक्ष हो गए। अब यहाँ पर नंद बाबा जो गए हुए थे मथुरा, वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा विशाल पुल निर्माण हुआ है। भगवान पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे थे। जैसे भगवान को उतारा गया, समस्त गोकुलवासी कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे हैं। माता यशोदा रोते हुए पास में गई, कन्हैया को अपने गोद में लिया, बार बार नजर उतारती है। इतने बरसों बाद एक बालक का आगमन हुआ, वो भी इतना सुंदर, इतना प्यारा लाला है। तो गोद में लेती हैं, प्रेम करती, नजर उतारती है। अब जैसे नंद बाबा आए, नंद बाबा ने देखा ये पुल कैसे निर्माण हुआ, क्योंकि शरीर पूतना का इतना बड़ा था, पुल जैसा दिख रहा है। सारी बातें गोकुलवासी ने बताया। तब उसको काट करके ढेर लगाया गया और उसको आग से जला दिया गया। पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई थी, ऐसी पूतना के ऊपर भी कन्हैया ने कृपा किया। पूतना को धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया, और जब उसके शरीर को जलाया गया ना, तो वहां से दिव्य चंदन के समान खुशबू आता है।